जम्मू जिले के झीड़ी में 7 नवंबर को प्रसिद्ध झीड़ी मेले का आयोजन हुआ। इस आयोजन में अब तक 4 लाख के करीब श्रद्धालु शिरकत कर चुके हैं और बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के दर्शन कर रहे हैं। इसी अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी आज मेले में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ जम्मू जिला उपायुक्त अवनी लवासा, मेला अधिकारी एवं एसडीएम मढ़ और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि झीड़ी मेले में कई विभागों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। बाबा जित्तो के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने झीड़ी मैदान में जनता को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रशासन द्वारा आयोजित इस मेले की सराहना की। वहीं उन्होंने लोगों को भी बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के पच्चीनों का अनुसरण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों में समानता लाने की दिशा में कार्य कर रही है ताकि समाज के सभी वर्गों का सामाजिक और आर्थिक स्तर बढ़ सके। उन्होंने कहा कि ऐसा समाज तैयार करने के प्रयास किए जा रहे हैं जहां पर कोई जमींदार किसी किसान का हक न मार सके। जित्तो और बुआ कौड़ी को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। आसपास से तथा देश भर से आए श्रद्धालुओं तथा मेले के आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं सहयोगियों का भी अभिनंदन करता हूं। कोरोना महामारी की वजह से इस मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था। इस वर्ष 10 दिवसीय मेले की तारीख तय हुई तब जम्मू कश्मीर तथा अन्य राज्यों में एक अलग प्रकार का उत्साह दिखा। प्रशासनिक सहयोगियों के द्वारा प्रतिदिन खबर मिलती थी। मेले के शुरुआत के दिन से पहले ही लोगों का आना शुरू हो गया, लंगर सजने लगे। मुझे लगता है कि यही आपसी सौहार्द, परस्पर प्रेम हमारी अमूल्य सांस्कृतिक निधि है। और मैं कह सकता हूं कि झीड़ी मेला भारतीय संस्कृति की वह ऐतिहासिक धरोहर है जहां बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के दरबार में लाखों श्रद्धालु हाजिरी लगाकर इस पवित्र भूमि से समाज को समृद्ध बनाने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो झीड़ी मेला बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के जीवन दर्शन, उनके त्याग, जम्मू की लोक संस्कृति, देश की परंपरा और उनके संस्कारों के विविध स्वरूपों को देश और दुनिया के सामने अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। इस वर्ष बड़े पैमाने पर इस मेले का आयोजन किया गया है। 7 नवंबर को उद्घाटन के पश्चात अनेक सांस्कृतिक समारोहों का भी आयोजन हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक परंपरा में इस वर्ष के मेले का एक विशेष स्थान होगा। मित्रों, बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी का जीवन हमारे देश के भक्ति काल का वो अध्याय है जिसे इतिहास की किताबों में वह जीवन दर्शन तो उद्यमशीलता, मेहनत और त्याग का सर्वोच्च शिखर है। देश का किसान समुदाय बाबा के उन्हीं दर्शनों का प्रतीक है। और अगर मैं कहूं कि किसान होना अपने आप में मानवता का बहुत बड़ा जीवन दर्शन है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंडित नीलकंठ, पंडित सुखदेव शास्त्री ने बाबा के जीवन को जीवंत बनाते हुए कर्मठता, अधिकारों, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकता के ताने बाने का संदेश दिया है। बाबा जित्तो के जीवन दर्शन को देश और दुनिया में पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास थिएटर की एक पर्सनालिटी बलवंत ठाकुर ने भी किया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज भक्ति काल
और जम्मू के समृद्ध आध्यात्मिक इतिहास में देश की सांस्कृतिक एकता और हमारी सामाजिक समरसता को नए तरीके से देखने और उसे परिभाषित करने की कोशिश हो रही है। आजादी के अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नया संकल्प दिया है। वह संकल्प है अपनी विरासत, अपनी लोक कला, अपनी संस्कृति के गौरव को पुनर्स्थापित करना। इस समृद्ध कालखंड में आज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी मेले आयोजित होते हैं वह दरअसल हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाने और नई पीढ़ी को उनसे परिचित कराने का एक सशक्त माध्यम भी है। और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर तथा देश के अन्य राज्यों से बाबा के दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालु खासकर नई पीढ़ी में राष्ट्रीय गौरव की भावना और बलवती होगी। मित्रों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिस पेड़ में फल नहीं आते उस पेड़ की पीड़ा सिर्फ किसान ही समझ सकता है। कुछ लोगों को सुनकर आश्चर्य भी हो रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा कि पेड़ को भला क्या तकलीफ हो। तकलीफ इसलिए होगी क्योंकि पेड़ की तृप्ति फल देने में ही है। इसी तरह किसान की तृप्ति दूसरों, क्योंकि पेड़ की तृप्ति फल देने में ही है। इसी तरह किसान की तृप्ति दूसरों की सेवा में है, मानवता की सेवा में है और मानवता का पोषण ही किसान के जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। इन्हीं के परिश्रम से आज हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, सबको भोजन मिल रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। यानी मनुष्य के जीवन में उसके कर्म का बल ही उसका अपना बल होता है। मैं समझता हूं दशकों तक जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों, आम नागरिकों और यहां तक कि सांस्कृतिक विरासत को भी अनेक प्रकार की जंजीरों में जकड़ लिया गया था। उसे स्वच्छंद आकाश से वंचित करने की कोशिश की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत कालखंड शुरू होने से 3 वर्ष पहले एक नए सवेरे का आगाज यहां किया। जब भी नई शुरुआत होती है तो उसके पीछे एक पॉलिसी भी होती है और पॉलिसी कभी आइसोलेशन में नहीं होती। पॉलिसी और परफॉर्मेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परफॉर्मेंस के जरिए ही उसे प्रगति में परिवर्तित किया जा सकता है। और जम्मू कश्मीर और यहाँ के किसान पूरे देश में अपनी कड़ी मेहनत से पॉलिसी और परफॉर्मेंस के मिले जुले स्वरूप का नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आज पंजाब और हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर के किसानों की आमदनी देश के शीर्ष 3 राज्यों में तीसरे राज्य हम बन गए हैं, तीसरे यूपी बन गए। प्रशासन भी कोशिश कर रहा है ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की जिसमें किसानों के पुरुषार्थ का उचित हक मिल सके। प्रशासन का प्राथमिक और एक मैं कहूं कि बड़ा संकल्प है कि हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले और प्रगति की यात्रा में वह देश का सहयात्री। अपने अतीत को पीछे छोड़कर जम्मू कश्मीर आज विकसित होने के लिए दृढ़ संकल्पित नजर आ रहा है। बुनियादी ढांचे के कृषि पर ही आधारित करीब 13 लाख से ज्यादा परिवार हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं। 1-2 दिन की वर्कशॉप श्रीनगर में हम सब ने की थी। देश भर के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया। कृषि विभाग और उससे संबंधित जितने भी विभाग हैं के अधिकारी, हमारे दोनों कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और प्राध्यापक मिलकर के
2 दिन लगातार चर्चा हुई। एक डॉक्टर मंगला राय जी जो आईसीआर के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, देश के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति से आग्रह किया गया था कि एक मिशन और एक विजन, ये जम्मू कश्मीर के कृषि क्षेत्र के लिए क्या होगा, ये बना करके हमें दिया जाए। मुझे खुशी है कि बहुत अल्प समय में कड़ी मेहनत करके इन तमाम वैज्ञानिकों ने और किसानों से चर्चा करके 5 साल का एक मिशन तैयार किया है। और मैं आपके बीच ये बात कहना चाहता हूं आज इस पवित्र स्थली से कि कोई भी क्षेत्र कृषि या उससे जुड़ा हुआ छूटा नहीं। 29 नए इंटरवेंशन उन्होंने प्रस्तावित किए हैं। इस साल का जो हमारा बजट होगा उसमें हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो 29 नए इंटरवेंशन प्रशासन को करने हैं कृषि के क्षेत्र में, उन सब के लिए पर्याप्त बजट का भी इंतजाम किया जाए। और आने वाले 4-5 वर्षों में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। कृषि का योगदान हमारी जीडीपी में बहुत बढ़ जाए। मैं कृषि कह रहा हूँ तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, डेयरी हो, सीप हो, फिशरीज हो, सबकी बात मैं कर रहा हूँ। फॉडर में कैसे जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर हो सकता है, ऑयल सीड्स में हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, पल्सेस में कैसे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, मीट जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, फ्लोरिकल्चर में हम कैसे एक्सपोर्टर बन सकते हैं। ढेर सारी बातें हैं इसमें, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ विस्तार में। ये कोशिश हम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो रिपोर्ट है बहुत ध्यान से मैंने उसे पढ़ा है, समझा है और शुरू से ही उससे मैं जुड़ा रहा हूँ। मैं बात कर सकता हूँ कि शायद देश के किसी राज्य ने इस तरह की कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन या रिपोर्ट बनाई होगी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की। मैं देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.